भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कोई वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। माँ शब्द तो वो शब्द है, इंसान तो क्या जानवर का बच्चा भी कुछ बोलना आए या ना आए, एक गाय का बछड़ा भी माँ कहना तो सीख ही जाया करता है। एक जानवर भी माँ कह करके अपनी माँ को बुलाया करता है। माँ शब्द शब्द नहीं, एक संवेदना है। माँ कोई वाक्य नहीं, माँ एक भावना है, माँ एक रिश्ता है। आपसे इतना ही कहूंगा, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मां की दुआ ले ले तेरे बहुत काम आएगी। चीख रहा है, सही कर, ध्यान रखिए। मान्यवर जिंदगी 3 पड़ावों से गुजरती है। बचपन से होकर जीवन गुजरता है, जवानी से होकर जीवन गुजरता है, और बुढ़ापे से होकर जीवन गुजरता है। बचपन भी आता है, जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है। बुढ़ापे के बाद क्या आता है? कुछ नहीं आता। बुजुर्गों ज्यादा इंतजार मत करो, बुढ़ापे के बाद तो आता कुछ नहीं है, जो भी है वो जाता ही जाता। इनकमिंग बंद हो जाती है, आउटगोइंग चालू रहती है बुढ़ापे में। बचपन आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा। पर मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, बचपन को संभालने के लिए मां की जरूरत होती है। मां ना हो तो बचपन बिगड़ जाएगा, महात्मा ना हो तो जवानी बिगड़ जाएगी, और परमात्मा ना हो तो बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिए, बचपन को संभालने के लिए मां की जरूरत है, जवानी को संभालने के लिए महात्मा की जरूरत है, और बुढ़ापे को संभालने के लिए परमात्मा की जरूरत हुआ करती है। इसलिए बारामती वालों में आपसे निवेदन करता हूं कि बचपन में मां का आशीर्वाद ले लेना, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद ले लेना, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना। एक बात ध्यान रखना, परमात्मा, महात्मा और मां के बिना ना परमात्मा है ना महात्मा है, क्योंकि महात्मा के अंतिम अक्षर भी मां है और परमात्मा का अंतिम अक्षर भी मां हुआ करता है। मैं तो आपसे कहता हूं, यदि जीवन से इन 3 लोगों को निकाल दिया जाए, मां, महात्मा और परमात्मा को निकाल दिया जाए, तो बताओ फिर जिंदगी जीने लायक क्या बचेगी? जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मां से बड़ा ना कोई दुनिया में। ध्यान रखना, एक शब्द है, एक पूर्ण ग्रंथ है, मां एक महाविद्यालय है, मां से गहरा कोई सागर नहीं है, और मां से बड़ा कोई आसमान नहीं हुआ करता है, मां से बड़ी कोई धरती नहीं हुआ करती है, मां से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। मां सबसे बड़ी है। मान्यवर समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है। मेरा मुंबई में चातुर्मास हुआ, समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है। समुंदर ने कहा, मेरे सीने में तो, मेरे भीतर तो रत्न हैं, जवाहरात हैं, लेकिन मैं मां को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मां वो होती है जो औलाद के तमाम राज अपने सीने में छिपा करके जिया करती है। वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने दुआओं से पूछा कि मां क्या होती है, बोले मां वो होती है जो गुनाहगार बच्चों को भी सजा से बचा दिया करती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने जन्नत से पूछा कि मां क्या होती है, तो जन्नत ने कहा, जो मुझे अपने पैरों तले दबा के रखती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने ईश्वर से पूछा कि मां क्या होती है, तो
ईश्वर ने कहा जो मुझे भी अपनी गोद में खिला लेती है दुनिया में वो मां हुआ। जो भगवान को भी गोद में खिला लिया करती है, भगवान को थपकियां दे करके सुला दिया करती है, वो दुनिया में ऐसा कोई भगवान ना होगा बिना मां के जो धरती पर आ गया हो। ध्यान रखिए, चाहे तीर्थंकर पुरुष हो, चाहे अवतार पुरुष हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रति नारायण हो, इस धरती पर भगवान को भी आने से पहले मां की कोख में 9 महीने गुजारना जरूरी हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भगवान भी मां के बिना धरती पर नहीं आ सकता है। मां से बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में। मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। मां के प्यार से बड़ा दुनिया में कोई प्यार नहीं होता है। मां मारती है, मां डांटती है, मां फटकारती है, मां गाल में चांटा भी मारती है। लेकिन मैं तो कहता हूं पुलक सागर कि अभागे हैं वो गाल जिस पर मां के चांटे ना पड़े हो। ध्यान रखिए, अभागा है, दुर्भाग्य है उसका, भाग्यहीन है वो लोग जिसके गाल पर मां के चांटों की चपत ना लगी हो। किस काम का वह जीवन है जिसे मां की डांट ना पड़ी हो। अरे मां की डांट यार, मां का चांटा संत के आशीर्वाद से भी बड़ा हुआ करता है मेरे भाई, भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ा होता है। सौभाग्यशाली हैं जिन्हें मां मारती है, पीटती है। मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। यूं तो मां बच्चे के दर्द को सहन नहीं कर सकती है, यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो मां का दिल रोने लगता है, यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो मां की आंखों में आंसू लग, ये मां का प्यार है। चोट बच्चे को लगती है, दर्द मां के सीने में हुआ करता है। ये मां का प्यार। देखो, एक पत्थर की चोट लगी तो मां दुखी हो जाएगी, मां का दिल रोने लगेगा। लेकिन जब वही चोट ठीक कराने के लिए ये वो मां है जो इंजेक्शन भी लगवा दिया करती है। बच्चा मना करता है, नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, मां जबरदस्ती हाथ पकड़ती है, उसको इंजेक्शन लगवा देती है। एक बात ध्यान रखना, चोट लगने पर दर्द होना ये भी मां का प्यार है, और दर्द मिटाने को इंजेक्शन लगवाना ये भी मां का प्यार हुआ। बड़े अनूठे प्यार है। नहलाएगी, धुलाएगी, शरीर का मैल निकालेगी मां, शरीर से मैल हटाना ये भी मां का प्यार है। और नहलाने धुलाने के बाद एक काजल का मैल माथे पर लगा देना ये भी मां का। अभी तो नहला रही थी, अब नहलाने के बाद काला काजल का टीका और लगा दिया करती है। ये मां का प्यार है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले आप कुछ बताओ। मैंने कहा मम्मी बदल ले। तो बोले महाराज मम्मी कैसे बदल सकता हूं, मम्मी तो वही रहेगी। तो मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकता तो अपना स्वभाव बदल ले, 2 में से एक तो बदलना ही पड़ेगा। अपनी सोच बदल ले, अपनी थिंकिंग बदल ले, अपने विचार बदल ले। बोले हाँ ये तो बदल सकता हूं, लेकिन मम्मी तो बदली नहीं जा सकती है। ध्यान रखिए मान्यवर, मां तो मां होती है। मैंने कहा क्यों है तेरी मम्मी खराब? बोले देखो ना महाराज, जब रात को मुझे नींद नहीं आती है तो मम्मी कहती सो जा, सो जा, सो जा। टीवी बंद कर देती है, लाइट बंद कर देती, बेटा तू सो जा, बेटा सो जा। और जब मुझे सुबह सुबह अच्छी नींद आती है तो मम्मी कहती उठ जा बेटा, उठ जा, अभी तक नहीं उठा, जल्दी उठ। जब नींद नहीं आती तब सुलाती है, और जब नींद आती है तब मुझे उठा दिया करती है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, ध्यान रखना, अच्छी मम्मी वही होती है जो समय पर कहे बेटे को सो जा और समय से कहे बेटे को उठ जा। सुलाना भी मां का प्यार है, और सुबह सुबह नींद से उठाना भी मां का प्यार। मां के प्यार से बड़ा क्या है इस धरती